हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 5 के अंदर। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है इस क्वेश्चन को सोल्व। मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आपको याद है ना, लास्ट क्लास के अंदर। तो बेटा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी शीट के अंदर ये सवाल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, हमें कराते नहीं, कराते हैं। हमारी शीट में इस प्रकार के सवाल भी दे रखे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हल्का सा टफ पड़ता है। ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो इसको अपन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए फटाफट से, मैं करूंगा, आपको बहुत आसान लगेगा अभी देखते देखते। आप फटाफट से आइए बेटा। तरीका वही है, किसी भी एक पॉइंट पे 0 मान लो, बेचारा 1.4 में बदल गया। अबे सही है ना। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना होगा? 10 वोल्ट। अगर यहाँ 0 तो यहाँ कितना होगा? 4 वोल्ट। अगर यहाँ 0 तो यहाँ कितना होगा? 2 वोल्ट। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो भैया यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा भैया -4 वोल्ट। काहे हो गया सर -4 वोल्ट? अबे होना था। क्यों होना था? क्योंकि नीचे प्लस बड़ा डंडा था तो हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा तो लो पोटेंशियल। 0 से और कितना छोटा होगा तो -4 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा दिक्कत यहाँ पे आती है, जैसे अपने इसको x माना, सही बात है। तो सर अगर इसको x माना तो इसको क्या माने? फंस गए। तो ऐसे फंसते हुए आदमी यहाँ पे y मानते हैं। क्या मानते हैं? y। यहाँ x और यहाँ y मान लो। अब देख चीज बहुत आसान होगी, फटाफट सुनना। मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिखूंगा बेटा। x में से 2 गया तो आपको करना यही है हमेशा, डिवाइडेड बाय 2। सही है। x में से 0 गया तो डिवाइडेड बाय 2। सही है। x में से 4 गया तो डिवाइडेड बाय 2। अबे सही है ना। और x में से y गया तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। बेटा बस ये लिख दो, काफी है, हो गया काम। अब x x x x 4x लिख दे भैया। 4x माइनस y बराबर -2 -4 -6 -6। इधर जाएगा बेचारा +6 हो जाएगा। बहुत बेचारा आदमी है, क्या करें, प्लस हो गया दूसरी तरफ जाके। सही बात है ना। -2 -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का। तो बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन तो यहीं से आ गई अपनी, एक और इक्वेशन बनेगी। क्योंकि सवाल ऐसा है तो इसमें एक और इक्वेशन बना लेते हैं अपन। तो इक्वेशन कैसे आएंगी? y की आएगी अब। तो बेटा y पे लिखिए जंक्शन लो, देखिए y पे y माइनस ऑफ -4 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो y + 4 डिवाइडेड बाय 2, y -10 डिवाइडेड बाय 2। बेटा तीसरा कौन सा है? y - x डिवाइडेड बाय 2। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो भी x माना है उससे निकलने वाले सारे तारों का लिख दीजिए। ये x होगा, ये -4 होगा, x होगा -2, x -0 x -y। क्या बोलता है? इसका भी वही करना है। x y माइनस ऑफ -4 y + 4, y -10 y -10। अबे सही है ना। y -x तो y -x। क्या बोलता है? आया कि नहीं आया समझ में? बेटा अच्छे से पढ़ो, मजे आएगा फिर, है ना। तो इसको क्या कर देंगे अपन, इसको लिख देंगे 3y। तो इट विल बी 3y - x बराबर -6। अबे आ रहा है ना। 3y - x बराबर प्लस, मतलब -6 हो जाएगा और जगह प्लस बन जाएगा। तो बेटा ये दो इक्वेशंस है। नाउ यू हैव टू सोल्व दीज 2 इक्वेशंस। जैसे आपको दोनों इक्वेशन मिलेंगी, आपको x और y दोनों के पोटेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे पोटेंशियल पता है हर रजिस्टर के अक्रॉस, हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो इसके आगे कर लोगे, मैं बताऊं करके? पक्का? सही बताओ, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बेटा अगर नहीं कर पाओगे तो मैं आपको हिंट दे दूं भले। आप चाहो तो ये कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे? इन दोनों को सोल्व करना है आपको। आई मेरी बात समझ? यहाँ से y निकालो। y क्या आएगा, इधर ले जाओ इसको। तो y आएगा 4x - 6। अबे क्लास 9th में पढ़ा था ना, बड़ी मुश्किल से होते थे ऐसे सवाल, याद है ना। तो y की जगह जाएगा 4x - 6, इसको उठा के यहाँ डाल दो तो x आ जाएगा बेटा। अगर x आ गया तो फिर y भी हम निकाल सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो इन दोनों को सोल्व कीजिए और जैसे ये x और y आता है आप उसको वहां पुट कर करके सारे करंट निकाल सकते हो। सोचो इतना आसान हो जाएगा।
अगर इसको अपन लूप लो से करते ना तो 1 2 3 4 चार इक्वेशंस बनती है, वो बड़ी खतरनाक। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे सोल्व करने के साथ। हाँ भाई, तो बेटा अब अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज दिवाली पे लगाते हैं ना अपन सीरीज, है ना। सेकंड हो जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करेंगे अपन? सीरीज में होता है एक के बाद एक पूंछ पे लगी होती है सीरीज में। मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 3 आदमी हैं, ये किसमें है? सीरीज में। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो साइड में दिख रहे हैं, हाँ इस तरीके से यहाँ पे अपन बहुत सारे आदमी बना सकते हैं। ये सब किसमें है? सीरीज में। ऐसे ऐसे इनके मुंह लगे हुए हैं, मुंह क्या सॉरी हाथ लगे हुए हैं। आई मेरी बात समझ में? ऐसे हाथ इनके पकड़ के खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गया सीरीज में, मतलब एक के बाद एक ऐसे पकड़ के खड़े रहे। दूसरा हाथ किससे? दूसरा हाथ कहाँ होगा सर बेटा? दूसरा हाथ किसी और के हाथ में होगा। क्या बात है, आई मेरी बात समझ में? और इधर भी किसी और के हाथ में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से रजिस्टर्स भी होते हैं। इसका एक मुंह इसके, अगला वाला मुंह किसी और के, हाँ इस प्रकार से। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा मान लीजिए कि यहाँ से अपना जो करंट गया वो गया I, तो एक सीरीज में सब जगह करंट सेम होता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, इसका डेरिवेशन होता है बड़ा वाहियात सा, कोई मतलब नहीं है करने का, है ना। तू कहे तो फिर मैं तुझे करा दूंगा, बाहर पूछ लेना तू मेरे से। बाकी मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग बाकी इस चीज को 10th क्लास से ही जानते हैं। व्हाट इज R1 प्लस R2 प्लस R3? इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। गेटिंग माई पॉइंट? R1 R2 R3, सही बात है ना। आप चाहें तो सबका वोल्टेज भी लिख सकते हैं, उससे अपना ये क्या बोलते हैं यहाँ पे आसानी से R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। चलो मैं तुझे बता देता हूँ, छोड़ यार। बेटा करंट आया I, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा? मैं इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूँ। उसकी वैल्यू मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट। कितनी मान लेता हूँ? R इक्विवेलेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो R इक्विवेलेंट मैंने मान लिया, यहाँ पे करंट मान लिया मैंने यहाँ पे I। अबे करंट तो वही रहेगा ना I इसके अंदर भी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? सर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर प्लस होगा इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। क्यों? क्योंकि जिधर से करंट एंटर किया उधर प्लस, जिधर से निकला वहां माइनस, जहां से एंटर किया प्लस, जहां से निकला माइनस, जहां प्लस एंटर किया प्लस, जहां से निकला माइनस। तो V1 कितना हो जाएगा? I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3 बराबर इधर हो जाएगा R इंटू ई इक्विवेलेंट। आई ने आई को मार डाला, काट डाला, सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा बेचारे का। तो क्या बचा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2
R3। ये अपने यहाँ पे कर दिया डेरिवेटिव, क्या करें ना, लल्लू से डेरिवेशन था, पर ठीक है क्या करें, कर लिया, सही बात है ना भाई। तो बेटा ये तो हो गया सीरीज में, अभी आपको उतारने की जरूरत नहीं है, पहले आप सुन लीजिए फिर अपन आराम से उतार लेंगे इसको ध्यान से, है ना। अब बात करते हैं अपन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेटा पैरेलल में क्या होता है, सबसे पहले पैरेलल की पहचान होनी चाहिए, पैरेलल का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए दो रजिस्टर्स हैं और अपन ने एक रजिस्टर यहां पे ऐसे ले लिया, इसको और इसको, बेटा ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल का बेसिकली मीनिंग होता है इसके दो हाथ है, इसके दोनों हाथ किसी सेम आदमी के दोनों हाथ में पकड़े हुए हो, मेरी बात समझ में आ रही है, इसके दोनों हाथ किसी सेम आदमी के दोनों हाथ में पकड़े हुए हो, मतलब ये हाथ सेम रजिस्टर के, ये हाथ किसी एक हाथ के, ये हाथ उसके दूसरे वाले हाथ के, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, पक्का जब बना के दिखाता हूं आपको ऐसे, अरे यार ऐसे, और सिमिलरली ऐसे। अब दोनों किसमें है, पैरेलल में। ये पैरेलल नहीं है, मैं एक और बनाता हूं डायग्राम, ध्यान से देखना, बच्चे इसको भी पैरेलल बोल देते हैं कि सर ये किसमें है, फिर ये किसमें है सर, बट सर ये बताओ ये किसमें है, अगर यहां से आप निकाल लेते हैं इस जगह से ये किसमें है, तो बेटा ये दोनों आपस में पैरेलल में नहीं है, ये और ये सीरीज में है, देन वो सीरीज जो आएगा वो इसके पैरेलल में है। बच्चे और कंफ्यूजिंग बातें करते हैं, सर ये क्या है, सर ये बताओ आप, तो ये जो है यहां अपन ने लगा दिया है इस प्रकार से, ये क्या है आपस में, समझ रहे हो ना, मतलब क्या ये दोनों पैरेलल में है। बेटा एक्चुअली क्या होगा, इसका इसका सीरीज में, इसका इसका सीरीज में, देन आपस में पैरेलल में। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए बच्चे बोलते सर ये बताइए ये और ये, अब बताइए सर ए और बी किस में है, क्या ए और बी सीरीज में है कि पैरेलल में है। बेटा सीरीज में है, इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, आई मेरी बात में, इसका कोई महत्व नहीं है। पैरेलल तब होता है जब दोनों के दोनों, सर सीरीज में क्या, ए और बी एक ही रजिस्टर है यहाँ पे, इसका कोई महत्व नहीं है भाई, एक ही रजिस्टर है ना यार, समझ में आ रहा है ना भाई साहब, इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। अब सही है ना, करंट बहुत समझदार होता है, रास्ता होता तभी जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। चप्पलें पहन के तुम तार पकड़ लो कुछ नहीं होगा, लेकिन नंगे पैर तार पकड़ लो पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है, फील है यही करंट की, सही बात है ना। क्यों, क्योंकि करंट चल जाएगा, उसको रास्ता मिल गया। अगर अपन चप्पल कर मत लेना बेटा ट्राई, चप्पल पहन के भी, सही बात है ना, कर मत लेना ट्राई, बता रहा हूं मैं तो आपको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पता पड़ा चप्पल गीली है ऐसा कुछ, ना 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 ऐसी हरकतें मत करना, वरना ज्यादा समझ में आ जाएगा करंट, सही बात है भैया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब दोनों हाथ पकड़े हुए हो ऐसे अपने किसी दूसरे रजिस्टर के द्वारा, जैसे मान लीजिए सर कि ये एक रजिस्टर है और ये भी एक रजिस्टर है, और दोनों के मुंह चिपके हुए हैं दोनों वाले, ये दोनों इससे मिले हुए, ये दोनों इससे मिले हुए, तो ये पैरेलल में होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे एक और बात है कि सर अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, तो एक बात गौर से फरमाइएगा मेरी बात ध्यान से, बेटा इसमें करंट होगा I1, इसमें करंट होगा I2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका V होगा तो इसका भी V होगा, पोटेंशियल सेम होता है इसमें। तो पैरेलल में मैं कह सकता हूं कि 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अबे सही है ना, पक्का ना। तो बेटा इसको फिर आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर और शानदार शानदार सवाल करते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए पूरे को। हाँ जी, तो इसके ऊपर अपन और सवाल देखते हैं बेटा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अपन सबसे पहले बात क्या करेंगे, जैसे सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सीरीज में मैं आपको एक लल्लू सवाल देता हूं, बहुत ही लल्लू, बहुत ही वाहियात, देखते शर्म आ जाएगी, इस सर हमें ऐसा क्यों दे रहे हैं, तो डॉक्टर बनने वाले हैं। 2 ओम 3 ओम 1 ओम, तो 2 + 3 5 + 1 6 ओम। ओहो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट,
इसका आर इक्वलेंट हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दो 2 + 3 + 1, बेटा प्लस तो आता है ना, 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6 ओम। अच्छे से आना चाहिए ये चीज़ तो अपने को, सही बात है ना, क्योंकि प्लस करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर बनेंगे 100 रुपये 200 रुपये के नोट आएंगे कंटिन्यूसली, तो गिनते तो रहना पड़ेगा ना भाई आज कितनी इनकम हो गई, सही बात है कि नहीं है। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और देखते हैं। बेटा मान लीजिए कि यहाँ पर एक रजिस्टर हमने और लिया है R, इसको ले लिया 2R, तो बताइए दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जल्दी से। क्या 3R हो जाएगा? अरे बोलना पक्का, अबे आ रहा है ना पक्का ना। और देखो बहुत लल्लू सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। बेटा मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है सर, इसका 1 ओम है। बहुत ही लल्लू सवाल, बहुत ही लल्लू। बेटा ऐसा नहीं है कि सारे लल्लू कराऊंगा, प्रैक्टिस कराओ ना, ध्यान सुनता रहे। 4 ओम, 5 ओम, जल्दी बोलो। आर इक्विवेलेंट तीनों का मिला के, ओहो 1 + 4 5, 5 + 5 10, क्या बात है, मजा आ गया। अभी आ रहा है ना मजा, 100% श्योर है ना। तो बेटा अपन ने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आप ध्यान से सुनिए और अपन सवाल लेते हैं यहाँ पे। ये तो अपन ने लल्लू लल्लू 3 सवाल ले लिया। बेटा अपन एक नई चीज सीख सकते हैं इसके अंदर, वो ये है कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों को अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने आपको आते ही पहली क्लास में इसके ऊपर हल्की सी जानकारी भी दी थी कि जैसे मान लीजिए कि I बराबर 3 एम्पीयर आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2 ओम, ये दे रखा है आपको 3 ओम। तो बेटा याद करो, जहां से करंट एंटर करता है वहां प्लस, जहां से निकलता है वहां माइनस, फिर जहां एंटर करता है वहां प्लस, जहां से निकलता है वहां माइनस। रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल तभी लिख सकते हैं जब करंट दे रखा हो। आई मेरी बात सुनो, अब तक अपन जो सर्किट थ्योरी पढ़ी थी उसमें करंट नहीं थे हमारे पास में, करंट भी तो निकालने थे हम लोगों को, तभी हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस नहीं लिख पा रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को एक्स मानना पड़ रहा था, बट बैटरी के अक्रॉस हम लोग लिख पा रहे थे। क्या बात है सर, अबे आ रहा है ना पक्का ना। तो बेटा 3 एम्पियर है, 2 ओम है, तो 3 × 2 6 वोल्ट, 3 × 3 9 वोल्ट। अबे आ रहा है ना। अगर मान लीजिए इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, तो डिफरेंस कितना आएगा ए और बी के बीच में? सर आएगा पोटेंशियल एट ए -6 -9 बराबर वी। तो वी बराबर वी माइनस वी बराबर 15 वोल्ट। आ गया? और देखो, और देखो ध्यान से। बेटा मान लीजिए आपको इस प्रकार का एक लल्लू रजिस्टर और दिया है, ठीक है। अच्छे से आपको बोला गया है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका है 2 ओम, इसका है R ओम, इसका है 3 ओम। अबे गेटिंग माय पॉइंट? पक्का अच्छे से आ रहा है ना। और सुनो आगे, तो आपको ऐसा बोला है इसका है 2 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है R ओम। बेटा आपको बोला गया है कि जो करंट निकला है वो निकला है 2 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का। तो पोटेंशियल, सबसे पहले अपन क्या करें, 2 एम्पियर करंट निकला है तो अपन वही करेंगे, यहां से करंट एंटर किया तो प्लस, यहां से निकला तो माइनस, फिर यहां एंटर किया तो प्लस, निकला तो माइनस, फिर यहां पे एंटर किया तो प्लस, यहां से निकला तो माइनस। कितना कितना लिखना है सर? 2 × 2 4 वोल्ट, 2 × R 2R वोल्ट, 2 × 3 6 वोल्ट। अबे आ रहा है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी हो जाएगा सर 4 + 2R + 6, ये हो जाएगा। अगर बेटा आपको पहले से ही दे रखा हो कि इफ VA माइनस VB इज इक्वल टू 16 वोल्ट, अगर पहले से 16 दे रखा हो तो आप यहां पे 16 पुट कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? एंड यू विल गेट 2R बराबर 6 गया तो कितना बचा? 10। 4 गया तो कितना बचा? 6। अबे सही है ना। 4 + 6 10, इधर गया तो 6 बचेगा, तो R बराबर 3
ओम, मजा आ गया। क्या बोलते हो, फटाफट से छाप लो इसको। बेटा एक दो सवाल और करेंगे अभी, जल्दी छाप लो। आइए कुछ लल्लू सवाल और देखते हैं, इधर आइए। यही देखो, जगह बनाते हैं बेटा अपन। हमारे लिए जगह की बहुत आवश्यकता है, सही बात है ना। जगह की बहुत कमी रहती है हमारे पास, जगह बनानी पड़ती है। जगह की कितनी डिमांड है ना। क्लास में जाओ तो जगह नहीं मिलती, मैथ्स पे जाओ तो जगह नहीं मिलती, ज़्यादा बोर्ड पे आओ तो जगह नहीं मिल रही। क्या करें यार, चलो कोई ना। हमने यहाँ पे दो रजिस्टर लिए हैं, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। करंट दौड़ाया हम लोगों ने आई। इन दोनों के अक्रॉस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। डायरेक्टली दे रखा है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 16 वोल्ट। 16 नहीं, 15 वोल्ट। बेटा करंट बताइए जल्दी से। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, करंट विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई, सॉरी करंट आई मल्टीप्लाई बाई 2 ओम प्लस 3 ओम। रजिस्टर आ गया आई इंटू आर बराबर 15 वोल्ट। बेटा आई कितना हो जाएगा यहां से, बहुत लल्लू है यार, क्या सोच रहे हो। 2 + 3 5, 15/5 इस 3 एम्पियर। खत्म। बेटा किसी प्रकार से पूछ ले, रजिस्टर बैटरी दिए तब भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 रजिस्टर दिए तब भी निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पहले से दे रखा हो तो आर निकाल सकते हैं, रजिस्टर पहले से पोटेंशियल डिफरेंस पहले से दे रखा हो तो आई भी निकाल सकते हैं। जो इच्छा हो वो पूछ लो सर, इसके अंदर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक रहेगा, इसके अंदर और भी धमाकेदार चीजें आएंगी। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से। मास्टर बहुत जोश में है आज। ये वाला नोट कर लिया तुम लोगों ने, इधर वाला। हाँ बेटा, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपन ने कुछ पैरेलल में लिए हैं, है ना। जैसे अपन ने ये पैरेलल में लिए हैं। पैरेलल में बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशंस अपने काफ़ी काम आएंगे। जैसे अगर 8 ओम है और 8 ओम है, तो बेटा आपको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अपन क्या करते हैं, 1/r इक्वलेंट बराबर 1/8 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 2/8। 2 ने 8 को मार डाला, कितने से मार डाला, 4 से मार डाला, तो आर इक्वलेंट जो बचेगा वो 4 ओम बचेगा। आई मेरी बात समझ में, वो 4 ओम बचेगा। आई मेरी बात समझ में। सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि 8 ओम है और 8 ओम है, 8 ओम है और 8 ओम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 ओम होगा इसका डायरेक्टली बना के। तो आपको बार बार इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 रजिस्टर दिए हैं, 20 ओम 20 ओम। बेटा सीधा लिखो आंसर इज 10 ओम। क्यों फालतू में बार बार कर रहे हो। जब भी 2 बिल्कुल सेम होंगे जस्ट उनका आधा होता है। दोनों 4-4 होंगे तो 2, 2-2 होंगे तो 1, 5-5 होंगे तो 2.5। आई मेरी बात समझ में। 5-5 होंगे तो 2.5, 6-6 होंगे तो 3, 8-8 होंगे तो 4, 6-6 होंगे तो 3, 12-12 होंगे तो 6, 20-20 होंगे तो 10, 15-15 होंगे तो 7.5। अबे सही है ना। एक और चीज है इसके अंदर, कुछ एलिमेंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, तो बेटा फास्ट करना है। इन सब चीजों को मेरा एक ही मकसद रहेगा आपको कराने का, कि अपन फास्ट करें इसको। और फास्ट करते वक्त गलतियां होती है, तो वो गलतियां अपने से ना हो उसके लिए हम लोगों को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में। आप सही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि भैया एक ड्राइवर है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अब कोई नौसिखिया आदमी है, अब गाड़ी बहुत तेज चला रहा है तो वो गिर सकता है, पर एक परफेक्ट ड्राइवर है, तेज चलाता है, तो हाँ वो कैसे भी करके संभाल लेता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है। तो यहाँ पे भी अपने को प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें पहले से बता रहा हूं। बेटा दोनों अगर 100 होंगे तो, दोनों अगर 100 होंगे तो 50, दोनों अगर 50 होंगे तो 25, दोनों अगर 20 होंगे तो 10। अब जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर नहीं है, यहां पे 3 रजिस्टर है और तीनों का 30-30 ओम है। 30 ओम 30 ओम 30 ओम। बेटा कुछ नहीं करना, अगर 3 है तो तीनों का 10 हो जाएगा। है सर,
अगर 4 होंगे तो सर बेटा 4 होंगे तो पहली बात तो कितने के होंगे? जैसे मान लीजिए ये भी है 20 ओम का, 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 सारे 20-20 ओम के, तो आंसर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 5 ओम। अगर सब सेम होंगे तो सीधा सीधा नंबर ऑफ रेशियो डिवाइड कर दीजिए, लेकिन सेम होने चाहिए एंड दैट शुड बी इन पैरेलल। आई मेरी बात समझ में? तो देखिए 2 सेम होंगे तो आधा कर दो, 3 सेम होंगे तो 1/3 कर दो, 4 सेम होंगे तो 1/4 कर दो। सर अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक 100 ओम का रजिस्टर है और ऐसे पैरेलल में आपने लगा दिए सर, ऐसे ऐसे कर करके बेटा, ऐसे कर करके ऊपर बहुत सारे लगा दिए, बहुत सारे लगाते जा रहे हैं और ऐसे करते करते अपन ने टोटल 100 रजिस्टर लगा लिए। कितने लगा लिए? 100 रजिस्टर्स, 100। तो सीधा आंसर क्या करना है आपको? 1/100 प्लस 1/100 100 बार नहीं जोड़ना, सीधा आंसर लिखना है 1। अबे आ रहा है ना बेटा? मैथ्स है, वो भी सस्ती मैथ्स है, महंगी मैथ्स नहीं है। मैथ्स है ना, सस्ती वाली मैथ्स है बिल्कुल। करना क्या है, सबको डिवाइड कर दीजिए 100 से, मतलब एक किसी भी 100 को पकड़ के 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल 100 थे। टोटल अगर 50 होते तो 100/50 2 आंसर होता। टोटल अगर 25 होते तो 100/25 4 आंसर होता। टोटल अगर 1000 होते तो 100/1000 1/10 आंसर होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से अपन आर की वैल्यू 1 ओम रख देंगे। आई मेरी बात समझ में बेटा? इसमें अपन और सामान क्या और क्वेश्चन करते हैं। इधर आइए फटाफट से, जगह पड़ी है अपने पास में, जगह का भरपूर इस्तेमाल अपने को करना चाहिए। तो बेटा जगह का अपन इस्तेमाल करते हैं। अभी लिख लेना आप लोग, परेशान मत हो, खूब टाइम मिलेगा बेटा, लिखना जरूर। लगा आपको कचरे की तरह रहा होगा, लेकिन बड़े काम की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा हो ये 6 और ये दे रखा हो 3, इन दोनों का क्या होगा? सर अभी कर दूंगा सर, 1/r इक्विवेलेंट बराबर सर 1/6 प्लस 1/3। अब सही है ना? दोनों का एलसीएम लिया बहुत ही शानदार तरीके से, तो कितना आएगा सर? ऊपर आएगा 1, इसका आएगा 2 सर, तो r इक्विवेलेंट आएगा सर 6 डिवाइडेड बाय सर 3, तो आंसर इज 2 ओम। अबे आ रहा है ना? आंसर 2 ओम आ गया। बेटा आपको रटके रखना है इसका, 6 और 3 अगर पैरेलल में होते हैं तो 2 ओम होता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का है। 6 और 3 का 2, 6 और 3 पैरेलल में तो 2, 6 और 3 सीरीज में है तो 9। अबे आ रहा है ना? 6 और 3 पैरेलल में है तो 2, याद रहेगा बेटा। इसी प्रकार के और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आप बताता हूँ, इधर आइए। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, अपन जगह पड़ी है, जगह का भरपूर इस्तेमाल करना ही चाहिए अपने को। तो अपन इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे अपन? एक हमने यहां पे 12 ओम ले लिया, 6 ओम ले लिया। बेटा सीधा लिखना है, 6 और 12 मिला के होता है 4, है ना? खतरनाक सी मैथ। 6 और 12 4, 6 और 12 सीरीज में 18 होते हैं, लेकिन यहां तो 4 ही होंगे पैरेलल में। तो गेटिंग माय पॉइंट? 6 और 3 2, 6 और 12 4, 4 और 4 2, 8 और 8 4, 3 बार 8, 8/3। सही है कि नहीं है? 12 को 4 बार कर दो तो 3 आंसर आएगा। क्यों? कि 12 डिवाइड बाय 4 इज आंसर 3। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? तो बेटा इसी प्रकार से सबको फटाफट से छापिए, फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ इसी के, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। जैसे सर मान लीजिए कि ये है R1 और ये है R2। बेटा मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, जब भी हम लोग R1 प्लस R2 ऐड करते हैं तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन अगर अपन लोग 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं, तो इस चीज को देख के हमारा दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जाता है, हाथों हाथ इसको नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये उल्टा जोड़ना है। अब बेचारे दिमाग की आदत है कि हमेशा सीधा जोड़ता है ना? तुम तो जानते हो मेडिकल के स्टूडेंट हो, जैसे उल्टा जोड़ने की बात आती है तो थोड़ा हैंग हो जाता है, यार ये क्या हो गया एकदम से।
उसमें सेकंड्स का लैग आता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है ना कि ये अपने को ऐसा लगता है कि यार ये भी करना पड़ेगा क्या। तो इससे बढ़िया है, इसका एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो ऑप्टिक्स में भी बड़ी काम आती है। आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट को सीधा रखना है। अगर 2 का है, 3 का है तो करना ही पड़ेगा ऐसे, बट 2 का है तो हम ऐसे कर सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे क्या थोड़ी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है ना। अब मेरी बात समझिए, और बाकी पूरी आसान तो अपन कर ही देंगे यहाँ पे क्लास में, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमें दे रखा है सीधा सीधा 4 ओम 8 ओम, पूछा गया है क्या आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कोई आपको 1/4 1/8 करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 8/4 प्लस 8, 4 8 32, बेटा आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 16/6, आंसर इज 8/3। क्या बात है, मजा आ गया। अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलना। काट डालो इसको 4 से, काट डालो इसको, 4 8 4 3, आंसर इज 8/3। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, इसी के पोर्शन का ये, इसलिए छुपा दिया। और सुन, इधर देखो, इधर देखो, शानदार सवाल बेटा, मैं आप ही को दूंगा ये वाला, ध्यान समझना। अब जल्दी बताओ, ये है 120 ओम, ये है 60 ओम, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे क्या सोच रहा है, आंसर इज 40। बेटा इतना नहीं सोचना, याद कर 6 और 12 का 4 होता है, तो 120 और 60 का 40 ही तो होगा। अबे सही है ना, कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करना है इसमें, तो याद रखना है 6 और 12 और 3 और 6 तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इधर आइए, है ना, और भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आपको पर समय के साथ। अभी आप यहाँ सुनिए, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको दूंगा, है ना, अच्छे से सवाल। जैसे मान लीजिए बेटा, बेटा मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ इस क्लास के थ्रू, कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, और मेडिकल के स्टूडेंट्स को जब जब भी मैंने पढ़ाया, मैंने एक चीज़ फील करी है कि आप लोगों को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, मैथ्स को जल्दी सोल्व करने में या फास्ट करने के अंदर, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने का। आप लोग बढ़िया आराम से क्वेश्चन कीजिए, अपनी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। देखो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड में उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जिनको होती है, आप चाहें तो मेरे से पर्सनली पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले जब मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कराना शुरू करा था, आज से 7 से 8 साल पहले, उससे पहले मैं एप्टीट्यूड की तैयारी भी कराया करता था, जानते हो ना, मैथ्स जो होता है, तो मैंने उसकी भी प्रैक्टिस करवाई है। तो अगर आपको इस प्रकार से अगर फास्ट मैथ्स करनी है, फास्ट चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग उसके लिए बिंदास होकर मुझ पर डाउट काउंटर पे आके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे स्पीड को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हम नई नई चीज़ें और इनोवेट कर सकते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोगों के टाइम बचे, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है ना यार, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो में हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वैसे हमें फिजिक्स में भी जल्दी जल्दी करना है। और हमारे लिए मेनली चीज़ क्या है कि हमें मेन टाइम अपने बायो पे देना पड़े। हम लोगों को इतना टाइम ना चल जाए फिजिक्स में कैलकुलेशन में कि हमारा बायो खराब हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही बात है ना यार, तो इसीलिए मैं आपको टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बेटा मान लीजिए 3 अपन ने ले लिए हैं, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, तो आंसर कितना होगा बेटा। इसको 1/2 1/3 1/6 से नहीं करना, सीधा बुद्धि लगा। क्या 6 और 3 का 2 होता है, 6 और 3 का 2 होता है, और 2 और 2 का 1 होता है, आंसर इज 1 ओम। अबे आ रहा है ना, क्या 6 और 3 का 2 होता है, और 2 और 2 का 1 होता है, क्या बात है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और सुन, मान लीजिए अपन ने ऐसा बनाया, ये हो जाएगा 2 ओम। मान लीजिए अपन ने ऐसा बनाया, ये हो जाएगा 4 ओम। मान लीजिए अपन ने ऐसा बनाया, ये हो जाएगा 3 ओम, है ना। मान लीजिए अपन ने ऐसा बनाया, ये हो जाएगा 7 ओम। ओह सर बड़ा खतरनाक। मान लीजिए फिर अपन ने ऐसा करके ऐसा बनाया, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी।
अब बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, बताइए भाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे, चलो तुम ही करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो फास्ट। हाँ भाई ध्यान से सुनिएगा, आर इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे ले लिया, निकालना है। बड़े ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, 6 और 3 तो 2 होते हैं, अबे याद है ना, 6 और 3 तो 2 होते हैं, और 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अरे वाह सर, और 9 और 3 12 होते हैं। नहीं आया समझ में? अबे 6 और 3 तो पैरेलल में 2 होते हैं ना, और 2 और 3 5 होते हैं ना, और 5 और 7 तो 12 होते हैं ना, क्या बात है। तो नीचे वाला 12, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 12, ऊपर वाला 6, और 6 और 12 4 आंसर। अबे आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा, पक्का। नीचे वाला 6 और 3 2, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 सॉरी 12, और ऊपर कितना है 6, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 12, दोनों पैरेलल में, आंसर इज 4 ओम। आई मेरी बात समझ में, पक्का। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स और बताऊंगा, बट आप इसको भी नोट डाउन करते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे अपन। हाँ बेटा, तो भैया मैं आपको इसमें एक और चीज बता देता हूं, वो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सर्किट्स, आप चाहें तो इसकी हेडिंग डाल लीजिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल रजिस्टर्स। अब जैसे मान लीजिए कि इधर से आया है करंट डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल रजिस्टर्स, तो बेटा जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। आई बराबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपन ले लेते हैं 9 एम्पियर। सर 9 एम्पियर आया, 3 और 6 में बटेगा, तो हम लोग इसको कैसे बांट सकते हैं 3 और 6 के अंदर। तो उसको करने का मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सीधा लिखनी है बेटा। क्या आएगी, मान लीजिए इसमें जाएगा I1 करंट, मान लीजिए इसमें जाएगा I2 करंट, तो आई कैन राइट I1 इज टू I2। I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/3 1/6, तो 1/3 इज टू 1/6। आपको बस यही करना है, I1 में कितना आएगा 3 का उल्टा, I2 में कितना आएगा 6 का उल्टा, बस। R1 का उल्टा 1/3, R2 का उल्टा 1/6। बेटा ये रेशियो आ गया। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अभी बड़ा गंदा लग रहा है रेशियो। तो एक काम करो, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/3 6 से करोगे तो 2:1। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा ये हो गया अपना I1 और I2। अब मुझे जानना है सर I1, तो बेटा I1 हो जाएगा, I1 है, अगर 2 और 1 होता रेशियो, बस 2 और 1 3, तो 3 में I1 जो है वो 2 है, जो I1 है ना वो 3 में 2 है, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, तो 3 में I1 जो है वो अकेला 2 है। तो I1 9 में कितना होता, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 9 सॉरी, सही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में, मैं एग्जाम्पल दूं कि आप जैसे मान लीजिए कि भैया आपको पूछा गया 100 रुपए में से कितने मिलेंगे, उसने कहा कि जब 10 रुपए मिलते थे तो मुझे 3 रुपए मिलते थे, तो 100 रुपए मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 30, सही बात है ना यार। तो इसी प्रकार से ये किया है अपन ने, कि टोटल 3 था, तो उसमें से 2 किसका था I1 का, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 9। सिमिलरली I1 का I2 का कितना हो जाएगा बेटा, 3 में से I2 1 था, 3 में से 1 था, तो 9 में से कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 9। गेटिंग माई पॉइंट। और देखते हैं अपन बड़ा, और देखते हैं अपन, यहां देखिए फटाफट से। ठीक है, और देखिए आई आपको दे रखा हो 10 एम्पियर, बेटा ये दे रखा हो 6 ओम, ये दे रखा हो 12 ओम। अबे आ रहा है ना, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं चलो, तो कितना आएगा सर
I1 बेटा मान लीजिए इसमें आया और I2 किस में आया, इसमें आया, तो I1 इज टू I2, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा 1/6 इज टू 1/12। अब सही है ना, मल्टीप्लाई कर दे दोनों को अच्छा करने के लिए, किससे करें, 12 से कर दे, तो इधर आएगा 12/6, 2:1। रेशो तो सर वही आया, कोई बात नहीं, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, तो I1/I2 रेशो तो वही आया 2:1। इसका मतलब जो I1 है वो 2 + 1 3 है, 3 में 2 का पार्ट है, मल्टीप्लाई में 10 में कितना होगा 10/3 इंटू 2/3 इंटू 10। इसी प्रकार से जो I2 होगा वो 3 में से 1 होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10। आंसर, गेटिंग माय पॉइंट। फटाफट से आप इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को अपन और सारे करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर ज्यादा लंबा चल जाएगा अगर मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। बट ऐसे क्वेश्चंस की भी शुरुआत हुई है, अभी तो धमाकेदार एंट्री करेंगे इसके अंदर सवालों को ले लेके अपन, इसलिए आप फटाफट से लिखिए और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए।